पहला जुम्मा है और कहाँ रमज़ान में 5-5 जुम्मे गुजारे, बरकतों वाले, रहमतों वाले, मग़फ़िरत वाले। अब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि ज़िंदगी यूँ ही रवा दवा है। और भैया मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का, घर उल्टा पड़ा हुआ। इतनी अच्छी सफाई की थी हमने यहाँ की, ये देखें यहाँ का क्या हाल हो रहा है। तो बगैर देर शुरू के अपने व्लॉग की करेंगे इब्तिदा। तो अल्लाह के नाम से शुरू करूँगी अपनी व्लॉग की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतहा। सो यस गाइस, काम शाम कर लिया है और ईद के बाद का पहला जुम्मा है। नमाज़ें अदा अल्हम्दुलिल्लाह कर ली गई हैं। और जो है जनाब अम्मी जो है वो खाना खा रही हैं। गाइस अम्मी की तबीयत पहले से ख़राब हो गई, मतलब कि रमज़ानों के दिनों में अल्लाह ताला ने इतना करम किया था कि अम्मी को इतना सेहतमंद कर दिया था कि अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी, रोज़े रख रही थी, कलाम पाक पढ़ रही थी और हांडी का काम कर रही थी। क्योंकि हांडी का आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ जो है अम्मी के हाथ का ही खाया जाता है। अब्बू सो रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलेंगे, नमाज़ पढ़ के खाना खा के अब्बू सो गए हैं और अम्मी यहाँ खाना खा रही हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुम्मा मुबारक। अम्मी इधर देखें, ईद के बाद के दिन कैसे गुजर रहे हैं? ईद के बाद के दिन बहुत खामोश और उदास से गुजर रहे हैं। अच्छा गाइस, अम्मी मुझसे यही कह रही थी क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, खुशियों के बाद का सन्नाटा, शादी के बाद का सन्नाटा, ईद के बाद का सन्नाटा, तो अजीब सा लगता है। तो अम्मी खा रही हैं, रात में शामी कबाब बने थे, नहीं परसों शामी कबाब बने थे और उस कल जो है ना वो अंडे और छोलों का सालन बना था, मीट के मुर्ग छोलों का सालन बना था। वो है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने का। और ये कमरा बड़ा मैसी हो रहा है, हालांकि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। बट गाइस अम्मी को जो है ना वो बताया है आराम, रेस्ट बताया है अम्मी को। अम्मी की हालत काफ़ी बेहतर थी रमज़ानों में और अब जो है वो अम्मी की हालत बेहतर नहीं है। अल्लाह पाक सब बीमारों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र दे और अम्मी को भी दे। भैया घर का सारा काम काज हम कर रहे हैं गाइस। भैया सौदा लाना और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें किचन बर्तनों का अंबार पड़ा है, ये मुझे ही धोने हैं। क्योंकि मैं जो है ना काम किस तरह करती हूँ, मैं काम इस तरह करती हूँ कि पहले वो काम कर लेती हूँ जो नज़रों में आते हैं, घर गंदा लग रहा होता है। किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, बस बर्तन नहीं धोती, बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो गैस बात ये करूँगी मैं कि रमज़ानों से पहले अम्मी बीमार थी और रमज़ानों में भी बीमार रही, तो घर का सारा ख़र्चा मेरे हाथ में आ गया गाइस। तो बात ये है कि भैया कम पैसे और कम पैसों में गुजारा करना बड़ी मुश्किल बात है। ये तो अम्मी की ही हिम्मत और वो है कि अम्मी कर लेती हैं किस तरह से गुजारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन गुजारा करवाता है, हर दिन अच्छे से अच्छे खाने खिलाता है और मेहमानों की भी मेहमान नवाजी करवाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम साथ साथ खाना भी खाते जाएंगे। ये अम्मी ने बचाया, अम्मी मिर्चें बड़ी तेज़ हैं, ख़तरनाक वाली तेज़ हैं गाइस, ख़तरनाक वाली तेज़ है। नहीं भाई, कल रात में मेरे मुंह में आ गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ना हम ये बात करेंगे गाइस आज थोड़ी सी कि पड़ोसी मुल्क में जो है वो लॉकडाउन लग चुका है और पाकिस्तान में भी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस पहले जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो वो तो अचानक से लगा था और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये तो वॉर है, वॉर। भैया मर गए या गाजी रहे, मतलब शहीद हो गए या गाजी रहे, ये वाली बात होगी। तो गाइस मगर गरीब का कितना गाइस, सबसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ गरीबों का हट जाएगा। बहुत गलत बात है ये। पेट्रोल महंगा हो गया तो भैया गरीब क्या करे, ये बताओ कैसे कामों पे जाएगा, कैसे कमा के लाएगा, कैसे वो अपने घर के किराए देगा। अब तो हम भी रेंट पे हैं, पहले जब हम अपने घर में भी थे तो भी मुझे यही टेंशन होती थी नेचुरली कि अल्लाह किराएदार बेचारे क्या करते होंगे, किराएदार बेचारे क्या करते होंगे। और अब हम भी रेंट पे आ गए, अल्लाह मालिक। अम्मी आप क्या कहेंगी इस बात पे? हाँ, लॉकडाउन जो लगने वाला है, क्या कहेंगी इस बात पे? यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बेहतर करे अपने बंदों के हक में, और क्या कर सकते हैं। अम्मी कहनी अल्लाह ताला अपने बंदों के हक में बेहतर करे। क्योंकि गाय भैया गरीब की बड़ी मट्टी पली थे, इतनी मट्टी पली थे कि पूछो ही नहीं, इतनी ज़्यादा मट्टी पली थे। तो हम खाना वाना खा लेते हैं, अभी हमने कलाम पाक नहीं पढ़ा है। और भैया गाइस डीपली सफाई करनी है, खड़े हो जाते हैं, डीपली सफाई करनी है। सारे जो हैं वो बिस्तर जो हैं सर्दियों के वो पैक करके रखने हैं और धो के रखने हैं। तो धोने से याद आया कि हमारे घर का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है
मीन्स की लाइन का जो पानी आता है वो ख़त्म हो गया, टंकियों में तो पानी है, इस्तेमाल का तो पानी है, मगर जो है वो कपड़ों का एक अंबार हो गया है। चांदरात वाले दिन मैंने अंबार कपड़ों का धोया था, मगर अब फिर से अंबार हो गया है, तो डीपली क्लीनिंग करनी है। और जो है जनाब कपड़ों का अंबार धोना है, बहुत सारे काम करने हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। सो गाइज हम चले हैं कहाँ पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमेशा हमारी अम्मी हमारे साथ जाती हैं, बट अब 2 महीने से मैं ही मैनेज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करवा रहा है। हम जा रहे हैं बाज़ार अकेले, पैसे लेके और जो है ये पर्ची लेके, जिसमें अम्मी ने सारा सौदा लिखवा दिया है। बाय। लो चली मैं अपने घर का सौदा सुलफ लेने। तो भैया यहाँ पे हम पर्ची लेकर आ गए थे और हमने हर कुछ सामान ख़रीद डाला जो हमारी अम्मी ने लिखवाया हुआ था। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, ये वो, टमाटर विमाटर, सब चीज़ें जो कि मैंने कभी ख़रीदी ही नहीं थी, वो मैंने ख़रीदी। और गर्मी इतनी थी कि लोग बेचारे जूस ख़रीद के पी रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हम आ गए हैं वापस, और सबसे मुश्किल मरहला, बैल बजाओ, डोर बैल टॉ 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 बजाते रहो। हाय गाइस, मैं थक गई, ये मेरी अम्मा। हाय गाइस, थक गई मैं। ज़िंदगी में पहली बार अकेले सामान लेकर आई हूँ मैं, सौदा सिर्फ। और तो और भैया गाइस, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई कि पूछिए मती भैया। हमारी अम्मा ने कहा था कि ये इतने का मिले तो तुम 4 किलो ले लेना प्याज, अगर ये इतने के मिले तो तुम 5 किलो टमाटर ले लेना, ठीक है। मगर महंगाई का तूफान अभी तो कह रहा है कि 2-3 दिन बाद अम्मी और महंगाई होगी। वो तो ये कह रहे हैं बेचारे सब्जी वाले। तो भैया हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है गाइस कि भैया मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने अम्मी अब्बू के लिए और सबके लिए चाय बनाई, और अम्मी लोगों को मैंने चाय सर्व की। और उसके बाद मैं लग जाऊंगी बर्तनों के अंबार पे, क्योंकि बर्तनों का काम मैंने शॉर्टेज कर दिया है। 2 टाइम मैं नहीं धोती, मैं सिर्फ शाम में ही बर्तन धोती हूँ। घर के काम देख के अल्लाह, एक के बाद एक अल्लाह मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मोटापे वाली सेहत ना दे यो अल्लाह पाक, वो वाली सेहत दे जिसमें जो है वो मेरे अम्मा अब्बा देख रहे हैं। ये देखो मेरे बर्तन धुल गए, चकाचक क्लीन, और क्लीन किचन हो गया गाइस, चमचम चमक रहा है। और भैया फिर हम आके बैठ गए थोड़ी देर ठंडी हवा खाने, तूफ़ान वाली हवा खाने। गैलरी में तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं भैया, पूछिए मत। फिर उसके बाद आ गया हमारा फ्रिज साफ़ करने का टास्क। जी हाँ गाइस, फ्रिज में जो है वो ऐसा हो गया था कि इतनी बर्फ़ जम गई थी। अभी बकरीद दूर है, मगर हमने जो है वो फ्रिज को क्लीन किया भैया, कि क्लीन कर दें सारे काम। जब हमें रोक के भी करने, हंस के भी करने, हम ही को करने, हमने ऊपर नीचे से सब कुछ साफ़ कर डाला, लाइव झींगा लाला, और ये हमारा काम भी हो गया डनाडन, टन टना टन टन टन। और ये मेरा प्यारा फ्रिज जो बदनाम था कि आप ही रखती हैं छोटी छोटी चीज़ें भैया, ये तो रखती थी हमारी अम्मा, चोरी पकड़ी गई हमारी अम्मा की। और ये फ़रूट जो हम लाए थे, कुलाची, और यहाँ पे हमने जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के हमने अपना दुपट्टा बांधा, टाइट किया, और हम खड़े हो गए हैं जल्दी से आटा गूंदने। गैस ना आजकल बड़ा परेशान कर रही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के यहाँ गैस परेशान कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गैस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मीन्स के जल्दी चली जाती है, जाना तो उसे 9:30 के बाद जाना चाहिए, बट वो है जल्दी चली जाती है। और यहाँ पर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया धमाधम से टमाटम। क्यों? क्योंकि पहले मैं बहुत दिल लगा के आटा गूंदती थी, बट अब सारे काम मुझे करने, तो यहाँ पर मेरा आटा डन हो गया। तो इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टुन लाजमी बजाते जाओ। और यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं रोटियां बनाने। गैस अभी अच्छी खासी आ रही है, तो इसलिए हम जल्दी से रोटियां बना लेंगे। और रोटी भी अभी ज़्यादा खाई नहीं जा रही, क्योंकि गाइस रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं हुई। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।